अगर पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, पार्टनर आपसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप डिस्कस तो करना चाहते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व तो करना चाहते हो, लेकिन पार्टनर सॉल्व करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको आपके पार्टनर के सामने बोलकर साइलेंट हो जाना है। ट्रस्ट मी, आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 3 ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आपको साइलेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले एक बात को समझो, अगर गलती आपकी है तो ओपनली सॉरी बोलो, अगर गलती उनकी है तो उन्हें डायरेक्टली बताओ। लेकिन सॉरी बोलने के बाद या फिर डायरेक्टली उन्हें बताने के बाद कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो डिस्कस नहीं करना चाहते हैं तो। अगर आपको लग रहा है कि आपके साइड से कोई गलती हुई है तो आप ओपनली अपनी गलती उनके सामने रखो और कंप्लीटली सॉरी कहो। लेकिन इसके बाद भी वो इग्नोर कर रहे हैं, इगोइस्टिक बिहेवियर हो रहा है, वो आपको एटीट्यूड शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू उन्हें सॉरी बोलने पर लगे हुए हो कि नहीं मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर वो डिस्कस करने के लिए तैयार है तो आप अपनी गलती को और अच्छे वे में एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो इग्नोर ही करने पर अटे हुए हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते, तो आप अपनी गलती उनके सामने रखो और कंप्लीटली पीछे हट जाओ। सॉरी कहो, डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि उनके साइड से कोई गलती हुई है तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना छोटे आप हो ना छोटे वो है, ना बच्चे आप हो ना बच्चे वो है, उन्हें भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर उनकी गलती है और आप उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो क्योंकि वो उनकी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और आप चाहते हो कि वो उनकी गलती एक्सेप्ट करे, तो आप नॉर्मली एक बार बोलो। लेकिन अगर आप वही अलग अलग तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, ट्रस्ट मी, गलती तो उनकी रहेगी लेकिन ब्लेम आपको किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि गलती उनके साइड से हुई है, कंप्लीटली एक बार आप उन्हें बताओ और फिर उसके बाद साइलेंट हो जाओ। ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी सिचुएशन को रिलैक्स करने के लिए। दूसरी बात, हमेशा याद रखना, डिस्कस करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर उनके साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो डिस्कस करने पर आप पूरा फोकस कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। लेकिन इसी बीच आपको लग रहा है कि आप डिस्कस करना चाहते हो लेकिन पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, उस सिचुएशन में आपको एफर्ट्स डालने के बाद साइलेंट हो जाना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मानो आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, उस वजह से आपने उनको कॉल्स किए, मैसेजेस किए, लेकिन उनके साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, किसी भी तरीके से वो बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप डिस्कस करना चाहते हो लेकिन पार्टनर बात करने के लिए तैयार नहीं है, एफर्ट्स डालने के लिए तैयार नहीं है, तो एफर्ट्स डालने के बाद आप भी अपने आप को साइलेंट कर दो। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अलग अलग तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करने की। अलग अलग तरीके से आप उन्हें कॉल्स कर रहे हो, अलग अलग तरीके से आप उन्हें मैसेजेस कर रहे हो, इससे कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपना एटीट्यूड बिल्ड करते हो एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छे तरीके से, तो इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका रिलेशनशिप स्टेबल भी होगा। लेकिन आप ही अगर सब कुछ ठीक करना चाहते हो अपने साइड से, अगर आप ही 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि जो भी सिचुएशन हो रही है वो आपको ही ठीक करना है, ट्रस्ट मी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उन्हें भी इन्वॉल्व होने का मौका दो। वो खुद को इन्वॉल्व कब करेंगे? जब आप थोड़ा खुद को कंट्रोल करोगे, आप जब थोड़ा एफर्ट्स डालने के बाद साइलेंट हो जाओगे। हमारे मन में यही सवाल आता है कि अगर उस इंसान ने एफर्ट्स नहीं डाले तो, अगर वो इंसान कल को इस सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा तो, अगर वो इंसान हमारे बिना रहना सीख गया तो। ये सारे सवालों का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप उनको रहना सिखा रहे हो, आप उनको खुद से अपने बिहेवियर की वजह से दूर कर रहे हो। उन्हें इन्वॉल्व होने का मौका दो। आप ये डर अपने मन में से निकाल दो कि अगर मैं एफर्ट्स नहीं डालता हूँ या फिर एफर्ट्स नहीं डालती हूँ तो वो इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा। अगर आप इस डर के साथ रिलेशनशिप में हो
टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत जल्दी आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, या फिर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, या फिर अगर उस इंसान को आप अपनी गलती रियलाइज करवाना चाहते हो, तो आपको साइलेंट होना ही होगा। साइलेंट कब होना है? एफर्ट्स डालने के बाद। जैसे ही आपने एफर्ट्स डाल दिए, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उनके साइड से अच्छे से, साइलेंट हो जाओ, खुद को कंट्रोल करो। वहां पे ज्यादा डिस्कस करने की, अलग अलग तरीके से कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एफर्ट्स डाल के अगर आप साइलेंट होते हो, ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसे लगता ही है कि आप हर बार कांटेक्ट करोगे, आप हर बार सॉरी कहोगे, आप हर बार सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व करोगे। लेकिन जब आप साइलेंट हो जाओगे, जब आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप ज़्यादा चीज़ों को लेकर डिस्कस नहीं करोगे, तो इस वजह से पार्टनर को एक स्पेस मिल जाएगी इस रिलेशनशिप में खुद को इन्वॉल्व करने की। साइलेंट रहना इस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरी सिचुएशन, मान लो कभी कभी आपकी और उस इंसान की बात हो जाती है, कभी कभी आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हो, मान के चलो कि आपके बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन उसी बीच आप एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो इरिटेट होने से बचो। अगर आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, और ये सारी चीजें आप रिलेशनशिप में शो कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, इससे आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। क्योंकि अगर आप इरिटेट हो रहे हो, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में ही निकलेगी। लेकिन आपको इस सिचुएशन में इन सभी चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ट्रस्ट मी, कभी कभी आपको आपका ही बिहेवियर और ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और ज़्यादा इरिटेट करता है। अगर आप उनके सामने रिलैक्स रहोगे, थोड़ा खुद को कंट्रोल करोगे, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप स्टेबल हो जाओगे इस रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर आप अपने साइड से खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बस उस इंसान के सामने अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हो, उस इंसान को कुछ भी गलत बोल रहे हो, उस इंसान को कुछ भी गालियां दे रहे हो, तो इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, तो उस सिचुएशन में इंस्टेंटली साइलेंट हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, आप कुछ भी उस इंसान को बोल दोगे, तो उससे बेटर है कि आप थोड़े देर के लिए साइलेंट कर दो खुद को, फ़ोन को साइड में रख दो, या फिर उस इंसान से कुछ देर के लिए दूर हो जाओ। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप खुद को साइलेंट करते हो, ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। इरिटेट नहीं होना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है, उस सिचुएशन में आप इंस्टेंटली उनसे कुछ टाइम के लिए दूर हो जाओ। या फिर बात भी कर रहे हो तो ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश मत करो, इंस्टेंटली आपको साइलेंट होने पर फोकस करना है। आई नो कि उस सिचुएशन में खुद को रिलैक्स करना, साइलेंट होना बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप इन सभी सिचुएशन में खुद को रिलैक्स करते हो, चुप रहते हो, तो इससे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि पार्टनर को इन्वॉल्व होने का पूरा मौका मिलेगा। अगर पार्टनर के साइड से कोई गलती भी हुई है तो उन्हें रियलाइज होने के लिए भी टाइम मिलेगा। अगर आप खुद उन्हें उनकी गलती रियलाइज करवाना चाहते हो तो इससे कुछ नहीं होगा। क्या सही है, क्या गलत है, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, एक बार उनके सामने डिस्कस करो। वो डिस्कस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उन्हें कुछ मैसेज लिख रहे हो तो सिंप्लिसिटी के साथ आप लिख सकते हो। अगर गलती आपकी है तो एक्सेप्ट करो, अगर गलती उनकी है तो उन्हें बताओ और फिर साइलेंट हो जाओ। इन 3 सिचुएशन में आपको जो मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप साइलेंट होते हो, थोड़ा खुद को कंट्रोल करते हो, ट्रस्ट मी, पार्टनर खुद को इन्वॉल्व भी करेगा और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और जो अभी आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, वो भी नहीं होगा, और साथ ही पार्टनर भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाने पर फोकस करेगा। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।